क्या हुआ अब्दुल्ला? वो अरे क्या हुआ, बोलो। मेरी मम्मा, मैं उन्हें तब से जगा रहा हूँ मगर वो जाग ही नहीं रही। पता नहीं उन्हें क्या हुआ है। Oh my God. देखते हैं। आयमा, आयमा क्या हुआ है तुम्हें? आयमा प्लीज होश में आ। अंकल, मेरी मम्मा। कुछ नहीं हुआ मामा को, मामा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हम उनको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, ठीक है? आयमा प्लीज। जी डॉक्टर, कैसी है आयमा? आज रात हमें आयमा को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। आप चाहें तो घर जा सकते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आयमा को इस तरह छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? मैं आज रात को यहीं रुकूंगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आज दिल रोया बहुत यूं ही बेवजह, जाते जाते कह गया वो मुझे अलविदा। मेरी तरह तू तड़पे, आंखों से खून भी बरसे, किसी की लगे ना तुझे कोई दुआ। तेरा दिल रोए हाँ रोए लखवारी, लगे सट तेनू हाँ तेनू एक बारी। हाँ पारस। मीर, कहाँ हो तुम? इतनी दफा फोन किया मैंने, तुम फोन ही नहीं उठा रहे। हाँ बिजी था, अब कभी डॉक्टर से बात करनी पड़ रही है तो कभी दवाइयाँ लाना। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई डू अंडरस्टैंड। तुम मुझे ये बताओ कि आयमा की तबीयत कैसी है अब? हाँ बेहतर है, थोड़ी बेहतर है। डॉक्टर ने कुछ बताया मीर कि उसको अचानक से क्या हुआ था? नहीं, अभी कुछ टेस्ट हुआ है, उनकी रिपोर्ट्स आनी बाकी है, देखो फिर क्या निकलता है। तुम ये बताओ, अब्दुल्ला सो गया? हाँ, बहुत बेचैन हो रहा था, बार बार उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। साहिरा, मैं उसकी माँ तो नहीं हूँ मगर कोशिश की कि उसको बहला के सुला दूँ। अभी इस वक्त वो हमारे कमरे में सो रहा है। हाँ अच्छा किया तुमने। मेरा ख्याल है तुम भी सो जाओ, बहुत रात हो रही है, थक गई होगी। मीर, तुम वापस नहीं आओगे रात को? नहीं फारस, मैं आयमा के साथ ही कल वापस आऊंगा इंशाल्लाह। बस दुआ करो सब ठीक हो जाए, वो खैरियत से वापस आ जाए। तुम ठीक कह रहे हो, इंशाल्लाह सब खैर होगी, तुम परेशान मत हो और प्लीज अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। चलो रखता हूँ फोन। खुदा हाफिज़। माशाल्लाह, आप पहले से काफी बेहतर। इसका मतलब है मैं घर जा सकती हूँ? जी बिल्कुल, सिस्टर आ जाती है, वो आपको चेंज कराएंगी, फिर आप चले। जी आप मेरे साथ आएंगे? एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आपको जो भी बात कहनी है आप मेरे सामने कह सकती हैं। ऐसी बात नहीं आयमा, मैं तो बस उनको। ये बीमारी मेरे लिए नई नहीं है, मैं पिछले कई महीनों से इसके साथ अकेले लड़ रही हूँ। जो बात आप मुझसे छुपाना चाहती हैं, मैं उस हकीकत से वाकिफ हूँ। इसलिए बेहतर होगा आप मुझे खुद ही बता दें
कि मेरी जिंदगी के इस कशकोल में मेरी कितनी सांसें बाकी हैं। हिम्मत से बात सुनो आयमा, आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। कहीं खाने के लिए रुके? तुमने नाश्ता भी नहीं किया। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, बस जल्दी से घर ले चलो। अब्दुल्ला परेशान हो रहा होगा। अरे नहीं होगा परेशान, पारस ने उसे नाश्ता भी करा दिया और तैयार करके स्कूल भी भेज दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि वो बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाए। फॉर गॉड सेक यार, क्या समझती हो तुम अपने आप को? पत्थर की देवी हो कि बायोनिक वुमेन जैसे किसी चीज को फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें कोई फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन मुझे जरूर पड़ता है। इसलिए प्लीज मेरे सामने आइंदा ऐसी बात मत करना। मेरे झूठ बोलने से या खामोश रहने से हकीकत तो नहीं बदल जाएगी। इस हकीकत से तो मैं बहुत पहले ही समझौता कर चुकी हूँ। और वैसे भी जो कुछ आज डॉक्टर ने बताया, मुझे और यकीन हो गया। एक तो ये डॉक्टर होते कौन है ये बताने वाले कि तुम कितना जियोगी कितना नहीं? ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में होता है। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं इनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन वो जिंदा हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। अगर वो जिंदा रहें, जरूरी नहीं है कि मैं भी जिंदा रहूं। देखो ना, जब अम्मी अब्बू चले गए तो मैंने अल्लाह ताला से बहुत दुआएं मांगी कि मुझे भी उनके पास जाना। तन्हा इंसान नहीं रह सकता इस दुनिया में। और अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। कोई दुआ कबूल नहीं हुई तुम्हारी, ठीक है? फजूल की बकवास मत करो। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। हिम्मत है तो मर के दिखाओ। हरी, कोई बदमाशी है क्या तुम्हारी? तुम किसी को रोक सकते हो? ताया ताई को रोक सके तुम? अम्मी अब्बू को रोक सके तुम? क्या तुम मुझे रोक सकती हो? तो फिर तुम क्यों मुझसे बहस करती हो? तुमने जो कहना है कहो, लेकिन मैंने सोच लिया कि मैंने क्या करना है। मैं तुम्हारी रिपोर्ट्स बाहर भेज रहा हूँ और दुनिया के किसी कोने में भी मुझे तुम्हें इलाज के लिए लेके जाना हुआ ना, मैं लेके जाऊंगा। मेरी जो तुम खामखा जज्बाती हो रहे हो, तो पता है ना, अपनी दोस्त की बीवी की मदद करना, उसकी खिदमत करना तुम्हारे लिए मुश्किल का सबब बन सकती है।
मुझे घर जाना है, अब्दुल्ला से मिलना है। मैं अपना बाकी का सारा वक्त उसके साथ गुजारना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं जिंदगी का एक एक पल अब्दुल्ला के साथ गुजार। थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा। फारिस, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने इतना ख्याल रखा मेरे अब्दुल्ला का। अरे शुक्रिया की क्या बात है, और अब्दुल्ला तो इतना अच्छा बच्चा है। मैं और आमना अब्दुल्ला के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत खुश होते हैं, इसलिए थैंक यू की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? और अचानक से क्या हुआ था? बस शायद कमजोरी हो गई थी। अच्छा आप दोनों जाकर अब रूम में खेलें, ठीक है? मेरी ये सब कुछ तुम्हारे उस कजन की वजह से हो रहा है। वो इस तरह से अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर चला जाएगा तो तन्हाई में वो बीमार ही होगी ना। और सबसे बड़ी बीमारी तो स्ट्रेस है। तुम प्लीज मुझे उसका नंबर दो, मैं उससे बात करती हूँ, उसको समझाने की कोशिश करती हूँ। वो ऐसे नहीं कर सकता अपनी बीवी और बच्चे के साथ। उसको इन्हें अपने साथ रखना चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए। क्या हो गया पारस? ये इन दोनों का आपस का मामला है, हमारा इसमें क्या लेना देना? लेना देना तो है मीर, क्योंकि इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिलहाल हम पर है।
तो जैसे उसकी हेल्थ का ख्याल रखना और चीज़ों का ख्याल रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस तरह हमें उनके प्रॉब्लम सॉल्व करवाने की कोशिश भी करनी चाहिए। इस मौजू पे बाद में बात कर सकते हैं हम। फिलहाल आयमा को रेस्ट की जरूरत है। आयमा, मेरा ख्याल है तुम अंदर जाके आराम करो। हाँ आयमा, तुम अपने कमरे में जाओ, रेस्ट करो, और तुम 1 हफ्ते तक कंप्लीट बेड रेस्ट करोगी। और खुश रहोगी। परेशान होने से वैसे भी कुछ नहीं होगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। और अब्दुल्ला की फिक्र करने की तो तुम्हें बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, वो मेरे साथ बहुत खुश है। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। क्या हुआ अमीर? पता नहीं, अजीब सी बेचैनी है। जैसे किसी तूफान के आने से पहले परिंदों का हाल होता है ना। बेचैन, बेकरार। कुछ वैसी ही हालत है। मैं सोच रही थी कि जब अहमद हमारे साथ रहता था तो सब कितने खुश होते थे। जब से आयमा आई है सब लोग अजीब परेशान परेशान से रहने लगे हैं। ये दुख और तकलीफ भी कितने कंटेजियस होता है ना। कोई एक इंसान अफसरदा हो, परेशान हो, तो उसकी सराउंडिंग में मौजूद सभी लोग परेशान हो जाते हैं। मीर, तुम अपने कजिन से बात क्यों नहीं करते? उसको बताते क्यों नहीं कि उसकी बीवी की क्या कंडीशन है, वो किस कदर स्ट्रेस में रहती है।
अगर खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो गया तो उसके बच्चे का क्या होगा? तन्हा इंसान नहीं रह सकता इस दुनिया में, और अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। कोई दुआ कबूल नहीं हुई तुम्हारी, ठीक है? हुजूर की बकवास मत करो। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। हिम्मत है तो मर के देखो। अरे कोई बदमाशी है क्या तुम्हारी? तुम किसी को रोक सकते हो? ताया ताई को रोक सके तुम? अम्मी अब्बू को रोक सके तुम? क्या तुम मुझे रोक सकती हो? तो फिर तुम क्यों मुझसे ये बहस करते हो? तुमने जो कहना है कहो, लेकिन मैंने सोच लिया कि मैंने क्या करना है। मैं तुम्हारी रिपोर्ट्स बाहर भेज रहा हूँ, और दुनिया के किसी कोने में भी मुझे तुम्हें इलाज के लिए लेके जाना हुआ ना, मैं लेके जाऊंगा। मेरी जो तुम खामखा जज्बाती हो रहे हो, तुम्हें पता है ना, अपनी दोस्त की बीवी की मदद करना, उसकी खिदमत करना तुम्हारे लिए मुश्किल का सबब बन सकती है। मुझे घर जाना है, अब्दुल्ला से मिलना है। मैं अपना बाकी का सारा वक्त उसके साथ गुजारना चाहती हूँ। जिन नेमतों को हम ठुकराते हैं, कहीं कोई दूसरा खुदा से अपनी दुआओं में मांग लेता है। जैसे मैंने आयमा की कभी कदर नहीं की, लेकिन आज जब वो सबसे दूर जा रही है तो सांस लेना क्यों दुश्वार हो रहा है? अगर ये प्यार है तो पहले क्यों नहीं हो गया? आज दिल रोया बहुत यूं ही बेवजह, जाते जाते कह गया वो मुझे अलविदा। मेरी तरह तू तड़पे, आंखों से खून भी बरसे, किसी की लगे ना तुझे कोई दुआ। तेरा दिल रोए हाँ रोए, हाँ रोए लखवारी, लगे सट तैनू हाँ तैनू, हाँ तैनू एक बारी। तेरा दिल रोए हाँ रोए, हाँ रोए लखवारी, लगे सट तैनू हाँ तैनू, हाँ तैनू एक बारी। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो आयमा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हें बेड रेस्ट करने का कहा था ना, तुम फिर यहाँ आकर काम में लग गई। रेस्ट क्यों नहीं कर रही हो? अरे सारा दिन तो मैंने आराम किया है, और फिर अब्दुल्ला को भी तो स्कूल भेजना है। तो अब्दुल्ला को स्कूल मैं भेज दूंगी। आमना को भी तो तैयार करना है ना, तो अब्दुल्ला को भी कर दूंगी। इसमें क्या बिग डील है? मगर अब्दुल्ला तुम्हें बहुत तंग करेगा। नहीं करेगा वो मुझे तंग, तो मेरी फिक्र नहीं करो, मैं उसको संभाल लूंगी। तुम बहुत अच्छी हो, थैंक यू। मगर अब्दुल्ला को तो इसमें इतना बड़ा मसला क्या है? अगर कभी मैं बीमार हो जाऊंगी तो तुम भी मेरा ऐसे ही ख्याल रख लेना। सोच समझ कर बोला करो। ओके ओके, इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत है? तुम जो भी कर रही थी फिर करो, मैं अब्दुल्ला को उठा के लाती हूँ, ठीक है?
कौन? दीदी आपसे मिलने कोई आया है। मुझसे मिलने? कौन? नाम तो नहीं मालूम दीदी, पता कर कर आऊं? नहीं, रहने दो, मैं खुद देख लूंगी। अरे मानी, तुम? मैं ये तो सोचूं कि हम मुसाफिरों से मिलने कौन आ गया। प्लीज बैठो ना। बस आया था मैं यहाँ किसी काम से, तो सोचा यार बेवफा से भी मिलता हुआ चलो। झूठ सचता नहीं है तुम्हारे चेहरे पे। तुम किसी काम से नहीं आए थे, तुम मुझसे मिलने आए थे। जानती हूँ अब्दुल रहमान ने इतला दी होगी मेरी बीमारी की। मैंने तुम्हें यहाँ ये सोचकर आने दिया था कि शायद तुम्हारा यहाँ बेहतर इलाज होगा। अगर तुम तो वैसी की वैसी ही हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया। अक्सर पौधों को जब उखाड़ दिया जाता है ना, उन्हें जमीन पर जड़ नहीं पकड़ता है। मेरे साथ वापस चलो आप, इंशाल्लाह तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और अब्दुल्ला? ऑब्वियसली वो हमारे साथ ही जाएगा। नहीं, अब्दुल्ला हमारे साथ नहीं जाएगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ पे रहे, अपने बाप के साथ, उसे आदत हो। मैं अगर मर गई तो मेरे बाद वही नाउमीदी की बातें हैं।
आयमा, इस दुनिया में रोज हजारों लोग मरते हैं। सब लोग कैंसर से नहीं मरते। तुम प्लीज पॉजिटिव होकर सोचो। बिलीव मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोशिश करूंगी। तुम कहते हो तो कोशिश करनी पड़ेगी। ये हुई ना बात। चलो जल्दी से बस पैकिंग शुरू करो। पैकिंग? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी मानो। लेकिन ये मेरा वादा है, मैं खुद जरूर आऊंगी। बहुत बहुत ज्यादा जिद्दी हो तुम। ठीक कह रहे हैं आप मिनिस्टर साहब। लेकिन बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। इतनी जल्दी मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। मैं जरूर आऊंगी। तब क्या पियोगे? चाय, कॉफी? कुछ भी नहीं, बस तुमसे मिल लिया यही बहुत है। वहाँ अम्मी भी तुम्हें बहुत याद करती हैं। हाँ देखो जरा, बातों में बिल्कुल ही भूल गए। चचा चची कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक, बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट, अभी पकड़ती हूँ। I'm so sorry बेटा, मुझसे मजीद भागा नहीं जा रहा, मैं नहीं खेल पाऊंगी। क्या कर रही हो आयमा? क्यों एक्सर्ट कर रही हो अपने आप को? डॉक्टर ने मना किया ना तुम्हें? आखिर तुम चाहती क्या हो? मीर, क्या हो गया तुम्हें? तुम उस बेचारी को इस तरह से क्यों डांट रहे हो? वो थोड़ा सा बीमार क्या हो गई? तुम क्या चाहते हो कि वो सारा वक्त बिस्तर में पड़ी रहे? भारत से पूछो, डॉक्टर ने 2-4 दिन रेस्ट का कहा है और वो मैं कर चुकी हूँ। तुम अपने हस्बैंड से क्यों नहीं कहती हो कि ठीक है मैं इस घर में रह रही हूँ, मगर जरूरी तो नहीं कि इनके उसूलों पर चलूँ मैं। नहीं आयमा, तुम गलत समझ रही हो। मीर तो तुम्हारी हेल्थ को लेके परेशान हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए ये कह रहा है। क्यों परेशान है मेरी वजह से? मैं नहीं चाहती कि इस घर में मेरी वजह से कोई भी परेशान हो।
इससे तो बेहतर है मैं अपने घर चली जाऊं, क्योंकि मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती। चलो, तुम दोनों का फेवरेट कार्टून आ रहा है, अंदर जाके देखो। वाओ मामा, पहले क्यों नहीं बताया? चलो भैया कार्टून देखते चलते हैं। मीर, तुम आयमा की तबीयत को लेके इतना ज्यादा जज्बाती क्यों हो रहे हो? पारस, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसलिए। नहीं, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं और आमना है। वो तुम्हारी कजिन की बीवी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा नहीं ख्याल है कि तुम्हें इस तरह से बिहेव करना चाहिए उसके साथ। पता नहीं तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो आजकल हर चीज पर। हाँ, लेकिन घर में आया मेहमान भी तो जिम्मेदारी होता है ना। बहरहाल, I'll be careful. तेरा दिल रोए हाँ रोए लखवारी लगे सट तेनू हाँ तेनू एक बारी।